हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। इसके 3 मेथड हमने पढ़ लिए थे। पहला मेथड अल्कोहल से, दूसरा मेथड एल्कीन से और तीसरा मेथड एल्केन से। अब हम इसका अगला मेथड पढ़ेंगे बाय हैलोजन एक्सचेंज। इसके अंदर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो अल्काइल जो हैलोजन ग्रुप है इसमें वो रिप्लेस हो जाता है आयोडाइड से और हमारा बनता है अल्काइल आयोडाइड। स्पेशली ये मेथड यूज किया जाता है अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए। तो इसमें हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, एक हैलोजन की जगह दूसरा हैलोजन आ रहा है। जो हमारा एक्स है, कोई भी हैलोजन है, उसकी हम आयोडीन से रिप्लेस कर रहे हैं और ये स्पेशली आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए यूज में आता है और इस मेथड का नाम है फिंकेनस्टीन रिएक्शन। द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड वो हम कर सकते हैं हीटिंग ऑफ एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर फ्लोराइड और मर्क्यूरिक फ्लोराइड। कि जो हमारा एल्काइल ब्रोमाइड है उसको हम हीट करते हैं सिल्वर फ्लोराइड के साथ। तो इसमें भी हैलोजन एक्सचेंज हो गया, ब्रोमीन की जगह फ्लोरीन आ गया, तो हमारा मिथाइल फ्लोराइड बन गया। ये मेथड स्पेशली यूज होता है एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। तो इस मेथड का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। नेक्स्ट जो है हमारा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। ये अभी तक जो हमने मेथड स्टडी किए थे ये सारे मेथड थे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड मीन्स एलिफेटिक। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स मीन्स बेंजीन रिंग है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और हाइड्रोजन की जगह हेलोजन आ जाता है। तो ये जो हमारा बनता है इसको बोलते हैं हेलोएरिन्स। इसका प्रिपरेशन का जो पहला मेथड है वो है बाय हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की रिंग जो है उसका हेलोजिनेशन करवाते हैं। वो कैसे करवाते हैं? बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड जो है उसके प्रेजेंस में बेंजीन रिंग की रिएक्शन करवाते हैं। तो इस पे से एक हाइड्रोजन है रिंग में, वो रिप्लेस होकर उसकी जगह हेलोजन एटम निकल आ जाएगा और HCl जो है हमारा बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। ये जो बना इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से एक और मेथड है इसका हेलोजिनेशन का कि बेंजीन की रिएक्शन हेलोजन से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हमारा जो है क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। जो दूसरा मेथड है हेलोएरिन्स बनाने का वो है बाय डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट से हम 2 तरीके से जो एराइल हैलाइड बना सकते हैं, एक तो सैंडमेयर रिएक्शन है और दूसरी गटरमान रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें बनाना होगा डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है? एनिलीन, जो हमारी बेंजीन रिंग है उस पर NH2 अटैच होता है अमाइनो ग्रुप, तो इसको बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन जब हम करवाते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड से, नाइट्रस एसिड HNO2, वो कैसे बनाते हैं हम? NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl दोनों की रिएक्शन करवाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड बन जाता है। एनिलीन की रिएक्शन जब हम करवाते हैं HNO2 से, तो ये जो बना हमारा रिंग के ऊपर N2 और Cl, बेंजीन डाईएजो क्लोराइड, 2 नाइट्रोजन अटैच हैं तो इसका मीन्स डाईएजो। तो इसका जो ये जो सॉल्ट बना इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट जो है उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे कॉपर ब्रोमाइड से और इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। ये हमें ध्यान रखना है कि जो सैंडमेयर रिएक्शन है उसमें रिएक्शन करवाते हैं हम कॉपर ब्रोमाइड से और जो गटरमान रिएक्शन है उसमें हम सॉल्ट की बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं कॉपर पाउडर से। दोनों में मेन डिफरेंस यही है। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर ब्रोमाइड से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो रिंग पे ये जो बन जाता है ब्रोमाइड ग्रुप है वो आ जाता है, नाइट्रोजन इसमें निकल जाता है गैस के फॉर्म में प्लस HCl, ये रिमूव हो जाते हैं और जो ब्रोमीन जो है वो रिंग पे आ जाता है। तो हमें जो प्रोडक्ट बन गया हमारा उसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। दूसरा जो मेथड बताया बाय गटरमान रिएक्शन, इसके अंदर सेम वही, पहले हम डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन करेंगे,
एनिलीन की रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम नाइट्राइट और HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, तो इससे हमारा नाइट्रस एसिड बन जाएगा। वो नाइट्रस एसिड की रिएक्शन जब एनिलीन से होगी तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट की रिएक्शन हम कॉपर पाउडर से करवाएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर HCl से करवाएंगे कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में, तो रिंग के ऊपर जो है वो Cl आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन गया। और अगर हम कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में HBr से करवाएंगे तो रिंग के ऊपर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, नाइट्रोजन प्लस HCl जो है वो बाहर निकल जाएंगे। तो मेन डिफरेंस दोनों गटरमान और सैंडमेयर रिएक्शन में यह है कि सैंडमेयर रिएक्शन में कॉपर ब्रोमाइड की प्रेजेंस में HCl या HBr से रिएक्शन करवाते हैं और गटरमान रिएक्शन में कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर रिएक्शन में सिल्वर बेंजोएट, बेंजोइक एसिड जो हमारा होता है, रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर COOH ग्रुप अटैच हो तो उसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड। और उस बेंजोइक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर से जो है तो इसका नाम है सिल्वर बेंजोएट। सिल्वर बेंजोएट की रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमारा बन जाता है प्रोडक्ट ब्रोमोबेंजीन, प्लस CO2 गैस रिमूव हो जाती है, प्लस AgBr निकल जाता है इसमें। तो ये हमारे हो गए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। कार्बन और हेलोजन बॉन्ड जो है उसकी नेचर कैसी है, क्योंकि सिंस हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, CX जो बॉन्ड है उसमें हेलोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन जो है इसके कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तो ये बॉन्ड पोलराइज हो जाता है क्योंकि हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से पोलराइज हो गया क्योंकि जो हेलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये पार्शियली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये पार्शियली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। अब जो प्रेजेंस है पॉजिटिव चार्ज के ऑन द कार्बन एटम, तो ये अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल्स को। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? स्पीशीज हैविंग नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड ब्रेक होता है, एक न्यूक्लियोफाइल इसमें से रिमूव हो जाता है, ये निकल जाता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है। तो ये हम देखेंगे इस रिएक्शन में कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है जो हेलोजन से, जो कार्बन से अटैच था अल्काइल ग्रुप से, ये हेलोजन बाहर निकल जाता है और जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वो इस पे आ जाता है, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो अल्काइल हैलाइड्स की जो मेन रिएक्शन होती हैं वो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।